Okay, class. So after the interval of 2 days and the rest of 2 days, we are just back with another chapter of a science field, and that is from the biology section. That is the fundamental unit of life. Many students complain me that they are not getting the language much, and they are just have problem to understand the language in English. So I just try to explain you in both the languages. So आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सो बच्चों, सबसे पहली बात जो आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, सेल्स क्या होते हैं. सेल्स एक्चुअली बहुत माइक्रोस्कोपिक यूनिट होती है हमारी लाइफ की, जिससे फर्दर हम और ज़्यादा डिवाइडेशन नहीं कर सकते. आई होप यू गेटिंग दिस. दैट मीन्स दैट योर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स. ओके, एंड जब हमारे ये सेल्स कंबाइन हो जाते हैं, व्हेन दे गेट कंबाइन, तो दे विल फॉर्म व्हाट? दे विल फॉर्म टिश्यूज़. ओके, एंड आफ्टर दैट दे विल फॉर्म ऑर्गन, एंड देन दे विल फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, एंड सो ऑन आवर बॉडी विल बी फॉर्म्ड. यानी कि जब हमारे सेल्स जो होते हैं वो जब कंबाइन होते हैं तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, देन ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम के बाद हमारी पूरी बॉडी बन जाती है. ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो बॉडी है वो वर्क करती है. इस चैप्टर में हम उसी चीज़ पे पढ़ेंगे. हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, पर अगर हमें जानना है हमारी बॉडी में सारे काम कैसे हो रहे हैं, फंक्शंस कैसे हो रहे हैं, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारी जो सबसे छोटी यूनिट है लाइफ की, सेल इज़ ऑल्सो नोन एज अ फंडामेंटल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. स्ट्रक्चरल बिकॉज our body is made up of cells, okay, and this is minor unit of life. Okay, so that is why firstly there you can see a diagram. यहाँ पर एक डायग्राम है जिसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं. अब देखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में आप सभी ने सुना होगा. मेनली कंपाउंड नहीं तो माइक्रोस्कोप के बारे में आपने सुना होगा. व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप इज़ व्हाट, जिसमें हम बहुत ही माइनर जो पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि आजकल जो बीमारी फैल रही है जिसकी वजह से हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, दैट इज़ कोरोना वायरस. अब दैट वायरस वो डिडंट सी विथ आर नेकेड आइज. हम उस वायरस को हमारी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, तो व्हाट वी जस्ट गो थ्रू, हम किसके अंदर उसको देखेंगे? हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर डील करेंगे. ओके, तो इतने जो माइनर पार्टिकल्स होते हैं, जो माइनर माइक्रोस्कोपिक्स होते हैं, उनको डील करने के लिए हमारे पास माइक्रोस्कोप होता है. ठीक है, एंड दिस माइक्रोस्कोप हियर यू कैन सी दैट हाई पीस, हम यहाँ से आँख मतलब यहाँ पर फिट करके, और नीचे जो आपको यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक स्लाइड दिख रहा है, यहाँ पर उस माइक्रोस्कोप जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको प्लेस किया जाता है, उस पर लाइट डाली जाती है, और फिर उसमें से हमें देखा जाता है डिफरेंट लेंसेज के थ्रू. ओके, सो दिस इज़ अबाउट माइक्रोस्कोप. नाउ नेक्स्ट चैप्टर और द नेक्स्ट टॉपिक इन आवर माइंड, और नेक्स्ट क्वेश्चन विल स्टिक इन आवर माइंड, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सेल. दैट्स ओके, बट हु डिस्कवर्ड द सेल? Mainly some of the scientists responsible to discover it. Okay, so you have to know who is the scientist to discover it first. किसने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया? The answer will be, it is Robert Hooke. Okay, some of you know him actually, but he is a scientist who just discovered it. What he discovered, actually you are seeing a diagram here. Okay, this diagram is the dead onion peel. They just जो हमारे अनियन का छिलका होता है उसको उन्होंने जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो ही ऑब्जर्व दैट इसमें काफ़ी सारे रूम्स थे और हर एक रूम में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था. तो इन्होंने ये इंक्लूड किया कि जो हमारे सेल्स होते हैं, सेल किसको बोलते हैं? रूम को बोलते हैं. ठीक है, तो सेल के होते हैं छोटे रूम जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, तो उन्होंने यही बताया कि जो हमारी बॉडी है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल. दैट इज़ अबाउट दिस वन. ओके, आई होप यू गेट दिस. After this the next topic is what are these structures? ये होते क्या हैं? क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो सेल मेरे अंदर प्रेजेंट है वही सेल एक बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, वही सेल एक वायरस के अंदर प्रेजेंट होता है, या वही सेल एक दूसरे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है? द आंसर इज नो. आवर सेल and other cells are different in structures, in functions, in our body itself. Some of the cells are different from each other. Okay, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं वो हर एक सेल एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होता है उनके अकॉर्डिंग टू द फंक्शन.
फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से हम इसको बोल सकते हैं, लाइक वन ऑफ द एग्जाम्पल इज़ नर्व सेल. नर्व सेल कहाँ होता है? हमारे ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है. एंड अदर एग्जाम्पल इज़ मसल सेल. मसल सेल कहाँ होगा भाई? मसल सेल मसल्स में होगा. अब मसल्स के अंदर वो काम क्या कर रहा है? रिलैक्स कर रहा है मसल को, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है. बर जैसे कि यहाँ पे मसल सेल का डायग्राम आप देख सकते हैं. दैट इज़ नर्व सेल, ठीक है. एंड नर्व सेल इट इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड हेयर ड्यू टू सम डाउनलोड एयर. सो डिफरेंट टाइप्स, ठीक है. तो मैं क्या बोल रही थी अभी आपको कि जो हमारा मसल सेल होते हैं उनका फंक्शन होता है बॉडी को रिलैक्स करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, बेसिकली मूवमेंट क्रिएट करना. नर्व सेल का काम होता है सारे के सारे मैसेजेस को ट्रांसपोर्ट करना. इनके काम अलग है, इनके स्ट्रक्चर अलग है. अब जैसे ओवम है, इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव सेल, स्पर्म इज ऑल्सो रिप्रोडक्टिव सेल, बट दीज आर बोथ आर डिफरेंट बिकॉज वन इज़ फीमेल एंड अदर इज़ मेल. 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन चैप्टर, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो फीमेल सेल होता है उसे हम ओवम बोलते हैं और जो मेल सेल होता है उसे स्पर्म बोलते हैं, ठीक है. सो एक जो होता है वो अपनी प्लेस पर रहता है, डेट इज़ ओवम, और एक जो होता है वो मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, ओके. सो दैट इज़ हाउ दिस गोज़. सो हम ये बोल सकते हैं कि जो अलग अलग हमारे सेल्स होते हैं उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके जो फंक्शंस होते हैं वो काफ़ी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. दैट इज़ व्हाट आई वांट टू आस्क यू, ओके. ओके नाउ सेल, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665. इट इज़ वेरी अर्लीस्ट टाइम, इट इज़ वेरी अर्लीस्ट टाइम दैट ही हैज़ ऑब्जर्व दिस. और उन्होंने कहाँ ऑब्ज़र्व किया था इसको? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप ने ऑब्ज़र्व किया था. फिर उसके बाद हमारे रॉबर्ट ब्राउन आए, और रॉबर्ट ब्राउन जो थे इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया इन 1831, ओके. फिर परकिंजी आए, और परकिंजी साइंटिस्ट जो थे इन्होंने प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ रहता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है. तो प्रोटोप्लाज्म को परकिंजी ने डिस्कवर किया. सो आई एम रिपीटिंग द थिंग्स अगैन. हु डिस्कवर्ड सेल? Robert Hooke. Who discovered the nucleus? Robert Brown. Who discovered the protoplasm? Purkinje. Okay. And in addition to these three scientists, one important theory is given. When we know about cell, when we know about nucleus, I just guess that you all know what is nucleus. न्यूक्लियस के अंदर ऐसा क्या होता है कि उसको डील करना या उसके बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है. न्यूक्लियस के अंदर होते हैं जीन्स, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ओके. तो उस बेसिस पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी 2 साइंटिस्ट ने मिलके दी थी. उनका नाम था स्केलिडन एंड शेजवान, ओके. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नूडल्स एनीवे. So Scaldon is 1838 and Shezwan 1839. In 2 further years, they just concluded the idea, and they concluded 3 basic rules about the cell theory. Okay, now इनकी पहली थी दैट ऑल सेल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम जो हैं वो कहाँ से आए हैं? हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमारा बर्थ हुआ है, आने वाली जनरेशन हमारे थ्रू होगी, देन सो ऑन, दे सो ऑन, दे सो ऑन. मतलब कि पुरानी जनरेशन से नई जनरेशन बनती है. ऐसा ही कुछ हमारे सेल्स के अंदर भी होता है. क्या आप जानते हैं कि ये हर एक सेकेंड में आपकी बॉडी का बहुत सारे सेल डिस्ट्रॉय होते हैं और बहुत सारे नए सेल्स बन जाते हैं. तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पुराने सेल्स हैं उनसे नए सेल्स बनते हैं. इट इज़ द फर्स्ट propaganda which he want to explain. And the second one is that all the different theories, different things are happening inside the cell responsible due to the nucleus. मतलब जो भी चेंजेस आते हैं या जो भी कुछ भी होता है सेल के अंदर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? न्यूक्लियस की होती है. आई होप यू ऑल गेट इट. सो दिस इज़ अबाउट द शेजवान एंड स्कैलडन थ्योरी विच इज़ द very important theory. Now you may be heard about the term unicellular multicellular. हमने सेल्स को डिफ़ाइन कर दिया उनके फंक्शंस के हिसाब से कि कुछ ओवरियन हो गए, या फिर कुछ हमारे ओवम हो गए, स्पर्म हो गए, मसल सेल हो गए, नर्व सेल हो गए. बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही सेल होता है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें मोर देन 1 2 3 4 बहुत सारे सेल्स होते हैं. So what do you conclude that what kind of cell do you have? What kind of organism you are? Are you a unicellular or a multicellular? Uni means one and multi means many. Okay, you are consisting of more than one, and in fact a crores of cell inside you. Okay, that is why
You are a perfect example of multicellular organism. And amoeba, plasmodium, leishmania are the organisms which are having only one cell inside them, and that is why these are known as unicellular organism. So this is basically the idea between the unicellular and the multicellular organism, and this is what we have to conclude here. Okay, so after this, the shape and the size of cells are related to the specific functions they perform. I also concluded this and earlier. Now a cell is able to live and perform all the functions because of these organelles. Actually अब क्या होता है देखिए, आपकी जो बॉडी है इस क्या एक बॉडी के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ एक ऊपर से बॉडी है, नहीं. हमारी बॉडी के अंदर जैसे अलग अलग फंक्शंस करने के लिए दे हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स. लाइक you have heart to pump your blood, you have a stomach to digest your food, you have lungs to breathe out and breathe in oxygen or air. Okay, you have nerves to flow the blood. So you have different organized organs for all these functions. Okay, you are getting me? But at the same way, cells do have their organs. Okay, how they have their organs? Cell containing of many organelles. Okay, basically cell containing their organs, and these organs are known as cell organelles. Okay, organelles. Okay, and these organelles organelles. Okay, now what type of organelles? I only mentioned the names today, and further we will discuss later. The name of these organelles may be plasma, maybe chloroplast, maybe nucleus, mitochondria, and so on. These are different kind of organelles we will go through. Okay, before just going through these organelles, the cells is made up of, and what is the structure unit of cell. Before doing this, we have two type of questions here. Who discovered cell? Robert Hooke. And how? In the onion peel. Okay, and why is the cell called the structure and function unit of life? Because a cell is made up of because our body is made up of cells, and functional because all the essential functions are just held inside the cells, and that is why it is very important unit of instruction and function unit of life. Further topics that may be included, that सेल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, और अगर वो ऑर्गेनल्स वहाँ प्रेजेंट है तो उनके स्पेसिफिक रोल्स क्या है, वो हमारे लिए एसेंशियल क्यों है, और अगर उस चीज़ को हटा दिया जाए तो हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. दिस इज सम ऑफ द फीचर्स वी विल टॉकिंग अबाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, just do revise yourself and be patient, and please be sincere about your work, because I'm still not getting work from you guys. Expect Pranav, I guess. The Pranav sending me the work and no one else. So please make sure you will send me the work regularly, and don't force me to call your parents, please. Okay? So be sincere. I hope you know me. I'm a little strict about my work. So please do it this time. Thank you.